हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जो हमारी काउंटिंग प्रॉब्लम थी वो थी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, प्राप्ति अनुपात। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि गेनिंग रेशियो है क्या। जब भी कोई साझेदारी से रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो कुछ न कुछ हिस्सा गेन करते हैं। उनकी जो रेशियो है वो बढ़ती है किसी न किसी अनुपात में, और जिस अनुपात में वो हिस्सा गेन करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर से, उस रेशियो को हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं। जिस अनुपात में रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा लेते हैं उस अनुपात को हम गेनिंग अनुपात या गेनिंग रेशियो या त्याग अनुपात बोलते हैं। तो इसकी जरूरत हमें कैलकुलेशन जब ट्रीटमेंट करेंगे हम गुडविल की, उस टाइम हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है अपना शेयर लेगा तो गुडविल का, वो रिमेनिंग पार्टनर से उसी रेशियो में लेगा, यानी कि गेनिंग रेशियो में लेगा। अब हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इसको डिस्कस करते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला केस वो लेते हैं हम जब हमें रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो जो है वो हमें नहीं दी, तो उस केस में जैसे हमने न्यू रेशियो निकाली थी वैसे ही हम गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे। इसमें मान लेते हैं हम तीन पार्टनर है ए बी सी, उनकी रेशियो है 5:3:2। वहां पे हम ये मानते हैं कि ए जो है वो रिटायर हो रहा है बिजनेस से, तो अब यहाँ इस केस में बी और सी के बीच में जो न्यू रेशियो होगी वो होगी 3:2, और ये जो न्यू रेशियो है यही उसकी उनके बीच में गेनिंग रेशियो भी होगी, और वो होगी 3:2। तो यहाँ इस केस में ये माना जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो आगे भी उनके उसी रेशियो में शेयर करते रहेंगे, इसलिए वो उसी रेशियो में गेन करेंगे। अगर सी रिटायर हो जाए तो ए एंड बी की जो न्यू रेशियो होगी वो होगी 5:3, और गेनिंग रेशियो भी इनकी ए एंड बी की वो 5:3 ही रहेगी। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को हम हटा देते हैं, बाकी जो पार्टनर बचते हैं उनका जो शेयर होगा वही उनकी रेशियो होगी उसका शेयर हटाने के बाद। दूसरा इसका केस है जब हमें न्यू रेशियो दी हो रिमेनिंग पार्टनर की, तो वहां पे हमारे पास फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो निकालने का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी डी चार पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 2:1:2:1, और यहाँ पे सी जो पार्टनर है वो फर्म से रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के बाद ए बी डी की न्यू रेशियो जो दे रखी है वो है 1:1:1, यानी इक्वली ये शेयर करते हैं। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है ए बी डी की। तो यहाँ पे हम न्यू गेन निकालते हैं ए बी सी का, तो ए गेन्स ए का न्यू शेयर दैट इज 1/3 माइनस ओल्ड शेयर 2/6, और ये बनेगा 6, 2 - 2 दैट इज 0/6, मतलब ए कोई भी गेन नहीं करता। फिर हम बात करते हैं बी के गेन की। बी गेन, बी का जो शेयर है न्यू शेयर 1/3 माइनस ओल्ड शेयर 1/6, एलसीएम 6, 2 - 1, बी गेन 1/6। फिर हम डी का गेन निकालते हैं। डी गेन, डी का न्यू शेयर 1/3 माइनस ओल्ड शेयर 1/6, 6 एलसीएम 2 - 1 दैट इज 1/6। तो डी भी जो है 1/6 गेन करता है। तो गेनिंग रेशियो जो है बिटवीन ए बी एंड डी वो होगी 0/6:1/6:1/6 दैट इज 0:1:1, ये होगी गेनिंग रेशियो। तो हम गेनिंग रेशियो निकालने के दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट केस जब होगा हमें रिमेनिंग पार्टनर की जब न्यू रेशियो नहीं दी होंगी, तो उस केस में हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटा देते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं उनके बीच में वही न्यू रेशियो होगी और वही गेनिंग रेशियो होगी। दूसरे केस में जब हमें न्यू रेशियो दी है रिमेनिंग पार्टनर की, तो वहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमारा फार्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो,
जैसे हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से किया है। आइए हम डिस्कस करते हैं अब डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम डिफरेंस करें। गेनिंग रेशियो का मेथड डिस्कस करने के बाद आइए हम गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिफरेंस करते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस, अगर मीनिंग की हम बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग अनुपात वो अनुपात होता है जिसमें पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का त्याग किया जाता है। और गेनिंग रेशियो की अगर हम बात करें वह अनुपात जिसमें शेष साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार के हिस्से को प्राप्त किया जाता है, उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम कैलकुलेट की जाती है और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के या डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में गेनिंग रेशियो हम ज्ञात करते हैं। अगर इसके सूत्र की बात करें, फॉर्मूला जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर हम इसके अगर गणना का इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम कैलकुलेशन करते हैं, तो नए साझेदार के हिस्से की जो ख्याति है उसकी राशि को त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों में बांटा जाता है, क्योंकि वो साझेदार जो हैं कुछ त्याग करते हैं, इसलिए उनको गुडविल की राशि जो है वो मिलती है, वो बांटते हैं। और अगर गेनिंग रेशियो की हम बात करें तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो ख्याति की राशि दी जानी है वो शेष साझेदारों द्वारा लाभ प्राप्ति अनुपात में दी जाती है। तो ये है हमारे डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमने डिस्कस किया है गेनिंग रेशियो और फिर डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।